आज की जिंदगी की एक जो विषमता है वो ये कि हमारे पास समय नहीं है कि हम प्राथमिक बातों को, आधारभूत बातों को, वो बातें जो अनंत की हैं, उन पर हम ध्यान लगाएं, उनके लिए हम समय निकालें, जिंदगी के वृहद चित्र को हम देख सकें। हमारे साथ होता यह है कि अभी जो परिस्थिति है, अभी जो समस्या है, उसमें हम उलझ जाते हैं, उसमें हमारा ध्यान लग जाता है। शैतान हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां ले आता है कि हम उस बड़े जीवन के चित्र को, कि जीवन में क्या प्राथमिक है, क्या महत्वपूर्ण है, किस दिशा में हमें जाना है और कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और प्राथमिक है, उन बातों से हम भटक जाते हैं। आज जब हम क्रिसमस के परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह के अवतरण को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम चर्चा करते हैं और उस चित्र को देखते हैं, तो भी वही बात दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से यह बात अनेक संदर्भों में पाई गई है कि लोगों में, परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। और इन बातों का वर्णन आज हम देखेंगे और तब हम मूल्यांकन करेंगे कि हमारी जिंदगी में क्या हमारी प्राथमिकता सही है, क्या हमारी जिंदगी में हमको ठहरने की आवश्यकता है, क्या हमारी जिंदगी में हमको पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। चाहे हम किसी भी पद पर हो, चाहे कितना बड़ा हमारा नाम हो, चाहे समाज में हमारा कितना बड़ा आदर हो, चाहे हमारे पास कितनी धन संपदा हो, परंतु हमको रुकना है, ठहरना है और तब देखना है जिंदगी के उस बड़े चित्र को और यह निर्धारित करना है कि क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर का प्राथमिक स्थान है या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में यदि हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 7 आयतों पर अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर वर्णन है कि उन दिनों में ऑगस्टुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह एक ऐतिहासिक घटना है। जबकि जनगणना हो रही थी, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जा रहे थे और ये ऐतिहासिक बात इतिहास के पन्नों में भी हम देख सकते हैं। और तब लिखा हुआ है कि यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम के साथ यहूदिया में दाऊद के नगर को बैतलहम को गया। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कौन सा क्षेत्र था, कौन सा नगर था, कौन सा गांव था, किस स्थान पर नाम लिखवाने के लिए यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम के साथ जाता है। और तब वहां रहते हुए प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और उनको एक सराय में जगह मिलती है, रहने के लिए जगह नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ है, सराय में भी जो जगह मिलती है वो गौशाले में जगह मिलती है कि गौशाले में रह जाओ और तब चरनी में जहां पशु भोजन करते थे वहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। सराय में जगह नहीं थी। उसके बाद यदि हम प्रभु यीशु मसीह से संबंधित भविष्यवाणी जो सैकड़ों वर्ष पहले यशायाह नबी ने की थी, उसके 53वें अध्याय की 3 से 9 आयतों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह जिन विषमताओं से, कठिनाइयों से, दुख से, रोगों से गुजरा, जिनसे हर एक मानव गुजरता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर भी था और संपूर्ण मानव था। जब वो इस धरा पर आया तब उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लिखा हुआ है लोगों ने उसका मूल्य ना जाना। ये सब बातें इसलिए लिखी हुई हैं कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव था, जिस दुख से, जिस पीड़ा से, जिस प्रकार की दुर्भावना से हम गुजरते हैं, जिनका हम एहसास करते हैं, उनसे होकर प्रभु यीशु मसीह गुजरा और लिखा हुआ है कि लोगों ने उसका मूल्य ना जाना और उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, क्योंकि उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई तो वह तुच्छ जाना जाता था।
रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे घृणा करते थे, लोग अपने ही लोग इस प्रकार का व्यवहार करते थे कि मानो उसे पहचानने से इनकार कर दिया हो। और तब सराय में जगह नहीं मिली और चरनी में उसका जन्म हुआ। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं कि सृष्टिकर्ता जब इस सृष्टि में आता है, जिसने सृष्टि की सृजना की, उस सृष्टिकर्ता के लिए सृष्टि में स्थान नहीं है? बड़ी आश्चर्य की बात है। वो तो ऐसा हो गया जैसे कि घर में पिता के लिए स्थान नहीं है, बाग तो है पर फूलों के लिए स्थान नहीं है, वाणी में शब्दों के लिए स्थान नहीं है, फूल में खुशबू के लिए स्थान नहीं है, माँ के दिल में ममता के लिए स्थान नहीं है। ये बड़ी कठिन बात होती है समझना और सोचना कि सृष्टिकर्ता के लिए सृष्टि में स्थान नहीं है। और इतना ही नहीं, आगे जब हम बढ़े प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की 28वीं से 34वीं आयतों में एक आश्चर्य कर्म का वर्णन है कि किस प्रकार दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति के भयानक पीड़ा भरे जीवन से, दुर्दशा भरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह उसको दुष्ट आत्माओं से मुक्त करता है। और वो दुष्ट आत्माएं सुअरों में बैठ जाती हैं और तब वो सुअर नाश हो जाते हैं, परंतु लोगों को चिंता सुअरों की है, लोगों की कीमत में सुअर बहुमूल्य है। और यहां तक लिखा हुआ है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को, नगर के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उसको अपने शहर से निकल जाने के लिए कहते हैं तू हमारे यहां से चला जा, तू हमारे सिवानों से बाहर चला जा। उसको उस शहर में स्थान नहीं मिलता। नासरत का उदाहरण देख लीजिए। नासरत में जहां प्रभु यीशु मसीह का बाल्यकाल गुजरा था, जहां उसका लालन पालन हुआ था, एक घटना का वर्णन मिलता है कि अपनी सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाते हैं और आराधना करने के लिए लोग एकत्रित हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रचार करने लगते हैं, परमेश्वर की बातें सुनाने लगते हैं, परमेश्वरीय ज्ञान की बातें सुनाने लगते हैं, अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाने लगते हैं, अपने आने के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहते हैं। और तब वहां पर हम देखें तो लिखा हुआ है कि लोग क्रोध से भर गए और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया और प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गए, ये सोचकर कि उसको पहाड़ से गिरा दें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की किसी प्रकार हत्या कर दें, उसका नाश कर दें। भीड़ का वर्णन आगे हमें मिलता है, जब एक तरफ बरअब्बा जैसा डाकू है और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने भूखों को भोजन कराया, जिसने रोगियों को चंगा किया, जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जिसने मनुष्यों को समानता का दर्जा दिया, जिसने यहां तक कि मृतकों को जिला दिया, जिसने भूखों को भोजन कराया, जिसने अधर्मियों को स्वीकार किया और ऐसे ऐसे अधर्मी और कुकर्मी और वेश्याओं के जीवन परिवर्तित हो गए, परमेश्वरत्व से भर गए। जब बरअब्बा और प्रभु यीशु मसीह में चयन की बात आई तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को मृत्युदंड दे दो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय की 20वीं आयत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह का बयान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के तो निवास की जगह होती है, पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और इसी बात को लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 58वीं आयत में भी लिखा हुआ है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सिर रखने की भी जगह नहीं है। अंततः यहां तक कि कब्रिस्तान में भी प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। किसी दूसरे व्यक्ति की आरक्षित कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया। जन्म के स्थान बैतलहम से
मृत्यु के स्थान गलगता तक की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को लोग समाप्त कर देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चयन नहीं किया जाता। आज संदर्भ बदल गए हैं, परंतु परिस्थितियां लगभग वही हैं। सराय के बदले होटलें हैं, गधे की सवारी के बदले वाहन है, नाम लिखाने के बदले आधार कार्ड है, राजा के बदले प्रधानमंत्री हैं, पगडंडी के बदले राजमार्ग हैं। पात्र बदल गए हैं पर समस्या वही है। हमारी दिनचर्या में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे दिलों में, हमारी सभाओं में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। हमारी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के रुधिर की छाप नहीं लगी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। सराय के मालिक के समान हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के लिए समय नहीं है। सराय के मालिक के समान हमारा भी यही सोचना है कि सराय तो भरी है, इतना अधिक बिजनेस चल रहा है कि सराय तो भरी है, परंतु जहां जानवरों को रखा जाता है वहां प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के लिए उसके माता पिता को जगह दे दी जाती है। जगह नहीं है प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए, उद्धारकर्ता के लिए जगह नहीं है। हम कुछ बातों को देखेंगे जो इन घटनाओं से आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव के माहौल में हैं तो कौन सी बातें हमको सीखने को मिलती हैं। पहली बात, यदि हम उस सराय के मालिक पर दृष्टिपात करें तो हमें यह सीखना है कि सफल होने का अर्थ यह नहीं कि हमारा उद्धार हो गया हो। सराय का मालिक बहुत सफल बिजनेसमैन था, व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, कमरे भरे हुए थे, कहीं पर उसको ठहराने के लिए जगह नहीं थी, उसके पास पैसा आ रहा था, कमाई हो रही थी, सराय भरी हुई थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं। कितने लोग हैं जिनके पास क्षमताएं बहुत हैं, उनके पास स्रोत बहुत हैं, उनके पास धन बहुत है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। क्या जब हम देते हैं, क्या हम अपना दसवांश जब देते हैं, क्या हम किसी की मदद करते हैं, तो क्या उसमें दिखाई देता है कि परमेश्वर का स्थान प्रथम है? क्या हम परिवार की देखरेख करते हैं, अपने पड़ोसी से अपने संबंधों का मूल्यांकन करते हैं? जब हम दूसरों को कठिन और गरीबी की परिस्थिति में देखते हैं, जब हम पीड़ितों को देखते हैं, तो क्या हमारे हृदय में कोई संवेदना है, हमारे हृदय में कोई जगह है, हमारे जीवनों में कोई प्राथमिकता है? अगर प्रभु ने आपको आशीषित किया हो, परमेश्वर का धन्यवाद है, परंतु क्या हम सफल तो हो गए हैं, परंतु सफल होने का अर्थ हम सोचते हैं कि हमें उद्धार मिल गया, हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। कितने लोग आज संसार में इसी मानसिकता से ग्रसित हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास रहने के लिए व्यवस्था है, हमारे पास यात्रा के साधन हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास भविष्य निधि है, हमारे पास बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारे स्रोत हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा उद्धार हो गया। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में प्राथमिकता रखते हैं? क्या परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगी में प्रमुख है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारे संसार का अधिकार तुम्हारे पास आ जाए, सारे संसार का पैसा तुम्हारे पास आ जाए, सारी धन दौलत तुम्हारे पास आ जाए, संसार में तुम शीर्ष स्थान पर हो, परंतु तुम्हारी आत्मा अगर सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारी आत्मा विनाश के रास्ते पर जा रही है, तो सब कुछ व्यर्थ है। जिंदगी में सफल होने का अर्थ
हमारा उद्धार होना नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं, ना ही हम कुछ ले जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब कहता है कि मैं माँ के गर्भ से नग्न पैदा हुआ था और नग्न अवस्था में ही संसार से चला जाऊंगा। क्या है सफलता की परिभाषा? सफलता की परिभाषा क्या ये रह गई है कि हम सारी सांसारिकता को प्राप्त कर लें, सारी सुख संपदा को प्राप्त कर लें, हम जो चाहें अपने स्वप्नों को पूरा कर लें, आराम की जिंदगी बिताएं, धन जमा करें, नाम हो, पद हो, परंतु क्या हमारे लिए सफलता की परिभाषा यह है कि हम इस संसार में परमेश्वर की योजना को पूरा करें? जिसने हमें जिंदगी दी है उस जिंदगी को सार्थक बनाएं। क्या हमारी जिंदगी में हमने उस उद्धार को प्राप्त किया है, उस उद्धारकर्ता को पहचाना है? यदि हम अपनी जिंदगी में, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध नहीं है परंतु हम परमेश्वर की निकटता में हैं, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में प्राथमिक है, हमने उसके उद्धार का अनुभव किया है, तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल हैं। सफलता का अर्थ धनाढ्य हो जाना नहीं होता। सफलता का अर्थ अपने व्यवसाय में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाना नहीं होता, परंतु सफलता का अर्थ होता है परमेश्वर की योजना को पूरा करना। दूसरी बात, एक और प्रमुख शिक्षा वो ये कि बीच का रास्ता जो है वो स्वर्ग को नहीं जाता। कई बार हम बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं कि संसार को भी खुश रखें, परमेश्वर को भी खुश रखें। सराय का मालिक है, उसने बीच का रास्ता निकाल लिया, मरियम और यूसुफ को ठहरा तो दिया पर जानवरों के स्थान पर एक बीच का रास्ता निकाल लिया, लौटाया नहीं उनको अलग नहीं किया। अक्सर हमारी जिंदगियों में हम भी सोचते हैं कि बीच का रास्ता निकाल लें, शॉर्टकट निकाल लें और हमारी जिंदगियों में हम दो नावों पर सवार होकर इस संसार को पार कर जाएं। ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है। जिसने मुझे स्वीकार नहीं किया उसने उद्धार को खो दिया। तो हमको इस बात का अर्थ समझना है कि बीच का रास्ता उद्धार का रास्ता नहीं है, स्वर्ग को नहीं जाता। भारत और पाकिस्तान की सीमा में एक महिला रहती थी, ये सच्ची घटना है। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो वो महिला अकेली रहती थी, विधवा थी, सीमा पर रहती थी, भारत के सीमा के इस तरफ रहती थी, भारतीय मूल की थी। और तब एक रात में युद्ध के दौरान कुछ सिपाही आते हैं, वर्दी पहने हुए होते हैं और उस पर बलात्कार करते हैं और चले जाते हैं। पीड़ित महिला, दुखी महिला कुछ नहीं कर सकती, घर से बाहर निकलना मना है, कर्फ्यू लगा है। सुबह होने के पहले कुछ और सिपाही आते हैं, उनकी वर्दी भिन्न है और वो भी उस पर बलात्कार करते हैं और चले जाते हैं। जब समय आता है और वो रिपोर्ट लिखाने जाती है तो रिपोर्ट में वो जो याचना करती है उसने कुछ इस प्रकार से लिखा कि कुछ सिपाही आए, वर्दी पहने हुए थे, सैनिक थे, उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया, चले गए। कुछ समय बाद दूसरे सिपाही आए, वे विभिन्न प्रकार की वर्दी पहने थे, वो दूसरे देश के थे और उन्होंने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। त्रासदी तो ये है कि मैं यह नहीं समझ पाई कि कौन मेरे देश का रखवाला है, कौन मेरे देश का सिपाही है और कौन दूसरे देश का, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, मैं समझ नहीं पाई। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी ऐसी वर्दी पहन लेते हैं, अधिकार मिल जाता है, परंतु हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे निर्णयों के द्वारा ये पहचान नहीं पाते लोग कि ये परमेश्वर के लोग हैं, कि ये शैतान के लोग हैं, ये सांसारिकता में जीने वाले लोग हैं या ये आत्मिकता में जीने वाले लोग हैं। इनकी जिंदगी में संसार की प्राथमिकता है या परमेश्वर की प्राथमिकता है, ये उद्धार के रास्ते पर हैं या विनाश के रास्ते पर हैं। हमारी जिंदगी में वो दोहरापन आ जाता है, वो शॉर्टकट आ जाता है और वो बीच का रास्ता हम निकाल लेते हैं।
प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय की 14वीं से 16वीं आयत में लिखा है, और लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख दे कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुख से उगलने पर हूं। ये बीच का रास्ता जो है, ये हमारे लिए विनाश का रास्ता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नग्न है। ऐसी भाषा का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। जो तू समझता है वो तू नहीं है, तेरी वास्तविक स्थिति यह है। और हमारे जीवनों में हम किस श्रेणी में पाए जाते हैं? कितनी बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है कि इस शॉर्टकट के बीच के रास्ते को निकालने में हम जो अहम बात है, जो प्रमुख बात है, उससे हम भटक जाते हैं और वर्तमान की समस्याओं में उलझाकर शैतान हमारे को एक प्रकार से अंधा कर देता है कि हम बड़े चित्र को नहीं देख पाते और उन छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, और जो बड़ा चित्र देखना है उसको देखने में बहुत देर हो जाती है। मुनीर नियाजी जी की एक रचना है जिसमें उन्होंने इस भाव को व्यक्त किया है। मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि यह इस बात को और अधिक स्पष्ट करती है। उन्होंने लिखा है, हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार का ढाढ़स बंधाना हो, बहुत दूर के रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत के पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तीसरी और अंतिम बात जिसे कहकर परमेश्वर के वचन की व्याख्या को हम आज के लिए समाप्त करेंगे, वो ये कि जीवन की अति व्यस्तता हमारी आत्मा के लिए घातक हो सकती है। सराय का जो मालिक था वो बहुत व्यस्त था भीड़ से, लोगों से। आप शायद होटल्स में गए होंगे और कभी कभी जब सीज़न होता है और भीड़ लगती है तो लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, रिसेप्शन तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। सराय का मालिक है, वो व्यस्त है, उसका इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है कि वो बहुत व्यस्त हो गया है पैसा कमाने में, धन कमाने में। अधिक से अधिक शायद हो सकता है कि उसने अपना किराया भी बढ़ा दिया हो। इतनी अधिक व्यस्तता है कि सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सांसारिकता प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं दिखता। मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि एक बात का मुझे दुख है कि मैं अपने पिता के साथ उतना समय बिता नहीं पाया जितना मुझे बिताना चाहिए, जितना एक पुत्र को पिता के साथ बिताना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, उनका बड़ा नाम है, और अपने परिवार का जिक्र कर रहे थे और कहने लगे कि मेरे जीवन की आपाधापी में, दौड़ भाग में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा बेटा 6 माह से लेकर 6 फुट का हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कैसे समय गुजर गया। मेरी व्यस्तता में मैं उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाया। एक व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूं, पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर 20 वर्षों तक विदेश में रहे। जब स्वदेश लौटे तो माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जो भाई था
वो ड्रग एडिक्ट हो गया था और जो बहन थी उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। क्या मिला इन 20 वर्षों में? मुझे भी ऐसा लगता है कि जितना समय अपने विवाह के बाद मुझे अपने परिवार को देना था, अपनी पत्नी को देना था, मैं नहीं दे पाया। कार्य करने में इतना व्यस्त हो गया और ये अति व्यस्तता हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे अनंत के लिए, हमारे संबंधों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन में प्रमुखतम क्या है, परमेश्वर से हमारे संबंधों के लिए, ये बहुत ही घातक हो सकती है और इससे हमें बचना है। पैसा कमाने की धुन, सांसारिकता प्राप्त करने की धुन, कोई नए नए जो डिवाइसेस निकल रहे हैं उनको प्राप्त करने की धुन। मेरे एक शिक्षक रहे, उनका एक बार मेरे पास पत्र आया। उन्होंने करीब 20 वर्ष पहले मुझे पढ़ाया था और मेरे ही शहर में रहते थे और मैं उनको गिफ्ट भेज देता था क्रिसमस पे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ अजय, मुझे तुम्हारी गिफ्ट से ज़्यादा बड़ी बात होगी कि तुम थोड़ी देर आकर मेरे साथ बैठो, मुझसे बात करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो हम कहाँ हैं? हमारी जिंदगी कहाँ है? हमारी आत्मा कहाँ है? प्रभु का जन्म तो हो गया, प्रभु की मृत्यु हो गई, प्रभु ने उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। मेरे और आपके जीवन के लिए उसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया। मेरे और आपकी जिंदगी से जो पाप का जो स्वभाव था, जो पाप का विष था, उसको दूर करने का प्रावधान उसने कर दिया, उद्धार का मार्ग खोल दिया। मेरे और आपके लिए उसने लहू बहा दिया। पर शायद हम अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गए हैं। तो हम आज इन 3 बातों पर ध्यान रखें कि जिंदगी में सफल होने का अर्थ उद्धार को प्राप्त कर लेना नहीं होता। दूसरी बात, जीवन के बीच का रास्ता स्वर्ग की ओर नहीं जाता और जीवन की अति व्यस्तता हमारे लिए घातक हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह न्याय के संदर्भ में कहते हैं कि बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे कि मैंने तो तेरे नाम से ये कार्य किए, मैंने तो तेरे राज्य का प्रचार किया, मैंने तो आश्चर्य कर्म भी किए तेरे नाम से। और तब मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। पर फिर दूसरी तरफ स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? हे अच्छे, सच्चे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ अपने पिता के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, अनंत जीवन में शामिल हो जा। आइए हम अपने हृदयों को देखें, अपने मनों को देखें, किस रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाएं और इस त्योहार के, इस क्रिसमस के माहौल में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि थोड़ा ठहर कर अपनी जिंदगी पर, अपने हृदय की दशा पर, हमारे आत्मा के विषय में हम विचार ना करें और व्यस्तता में हमारा जीवन बढ़ता जाए और ऐसे में ही एक दिन खबर आती है कि हमारा समय समाप्त हो गया। परमेश्वर हमको समझ दे कि हमारी प्राथमिकताएं सही हों और हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसने दें, उसको प्राथमिकता दें, उसके मार्ग पर चलें और सबों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे।